फरवरी की भागलपुर की सभा में मैं था वहाँ। जब हमारे लाडले मुख्यमंत्री उन्होंने कहा, तो लाडला शब्द क्या होता है? लाडला मतलब होता है, हम लोग बोलते हैं प्यारा। जनरली छोटों को लाडला बोलते हैं, बड़ों को लाडला या हमारे हम उम्र होते हैं उनको लाडला नहीं बोलते हैं। तो अंग्रेजी में एक टर्म है ना कि पैट्रोनाइजिंग, एल्डर ब्रदरली एटीट्यूड। जेडीयू के किसी भी नेता में ये हिम्मत नहीं हुई कि ये सलाह दें कि ये निशांत ने कहा, बहुत ही हल्के शब्द में कहा लेकिन बहुत वजनदार बात कही, जिसको कि शिवानंद तिवारी ने व्याख्या की कि निशांत जो मैसेज देना चाह रहे हैं वो नीतीश कुमार नहीं समझ रहे हैं। उन्होंने बहुत खुल के कहा कि भाई अच्छा काम कर रहे हैं तो उनको प्रोजेक्ट कीजिए ना। तो वहाँ से इसकी काफ़ी मैंने भी की, इसकी काफ़ी राजनीतिक व्याख्या हुई। अपने जो एलाए हैं बीजेपी को मैसेज दे रहे हैं और कहीं न कहीं वो पिता को भी मैसेज दे रहे हैं अपने मैच्योर होने का, कि मैं पॉलिटिक्स में नया ज़रूर हूँ लेकिन मैं राजनीति समझता हूँ, आपके साथ में रहा, आई कैन अंडरस्टैंड पॉलिटिक्स। तो ये अभी तक जितनी भी बातें बोली है उसमें मुझे कहीं ना कहीं मैच्योरिटी दिख रही है। नहीं, एक पॉलिटिकल रिएक्शन किसी एक घटना किसी के ट्वीट पर नहीं होता है। और मैं इसको ब्रॉडली देखता हूँ। देखिए, इसमें दो, आप जो बोल रहे हैं इसमें दो बात है कि नीतीश कुमार का एक जो स्टांस रहा है शुरुआत से कि कैसे हम परिवारवाद के विरोध हैं। अभी जो दौर चल रहा है ना, उसके लिए मैंने एक टर्म बनाया है, मेरा अपना ओरिजिनल है, डायनास्टिक सोशलिज्म, है ना, पूरा डायनास्टी वाला सोशलिज्म चल रहा है। तो उससे नीतीश कुमार अब तक दूर थे और इसीलिए वो परिवारवाद पर, पति पत्नी का शासन ये करके अटैक किया करते थे। और लेकिन आप देखिए, जब आप रियल पॉलिटिक्स करते हैं तो आप देखिए कि आरजेडी को लॉन्जिविटी और ये उसका जो बेस बना हुआ है, क्यों उन्होंने तेजस्वी को 2013 में ही कर दिया प्रोजेक्ट, और आज के डेट में वो कह सकता है कि 12 साल का पॉलिटिकल एक्सपीरियंस के बाद मैं यहाँ पहुँचा हूँ। यह भी कह दिया कि भारतीय जनता पार्टी को फेस घोषित करना चाहिए। उसके बाद बिहार सरकार के मंत्री महेश्वर हजारी से हमारी बातचीत हुई। उन्होंने कहा कि निशांत ठीक बोल रहे हैं। ये तो ठीक है कि आप कह रहे हैं कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही एनडीए चुनाव लड़ेगा, लेकिन एनडीए के सारे दलों को नीतीश कुमार को चेहरा घोषित करना चाहिए कि यही मुख्यमंत्री होंगे। महेश्वर हजारी के बयान को सामान्य तौर पर लेते हैं या वाकई अंदर अंदर जेडीयू में बेचैनी है इस बात को लेकर? नहीं, ये मैं उसको एक और तरह से देखता हूँ। जैसे कि 24 फरवरी की भागलपुर की सभा में मैं था वहाँ। जब हमारे लाडले मुख्यमंत्री उन्होंने कहा, तो लाडला शब्द क्या होता है? लाडला मतलब होता है, हम लोग बोलते हैं प्यारा। जनरली छोटों को लाडला बोलते हैं, बड़ों को लाडला या हमारे हम उम्र होते हैं उनको लाडला नहीं बोलते हैं। तो अंग्रेजी में एक टर्म है ना कि पैट्रोनाइजिंग, एल्डर ब्रदरली एटीट्यूड, बड़े भाई वाला एटीट्यूड वाला देगा। मैं केयरिंग वाला है कि भाई छोटा है। एक ज़माने में यही 13 से 17 के बीच में नीतीश कुमार को किस प्रकार से एक एंटी नरेंद्र मोदी पॉलिटिक्स का न्यूक्लियस कंट्री में माना जाता था कि एक आदमी है जो चैलेंज कर दिया है। तो वो वापस जाते हैं तो वहाँ उनकी हनक ख़त्म हो जाती है। तो वहाँ ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि चूँकि ये माना जा रहा था कि दिल्ली के चुनाव के बाद एक तरह से कहिए कि बिहार के चुनाव का एक कैंपेन का आगाज़ हो रहा है, तो वहाँ कम से कम आप ये बोलते कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में अगला चुनाव लड़ा जाएगा, लाडले मत कहिए। तो उसके बाद जेडीयू के किसी भी नेता में ये हिम्मत नहीं हुई कि ये सलाह दें कि ये निशांत ने कहा, बहुत ही हल्के शब्द में कहा लेकिन बहुत वजनदार बात कही, जिसको कि शिवानंद तिवारी ने व्याख्या की कि निशांत जो मैसेज देना चाह रहे हैं वो नीतीश कुमार नहीं समझ रहे हैं। उन्होंने बहुत खुल के कहा कि भाई अच्छा काम कर रहे हैं तो उनको प्रोजेक्ट कीजिए ना। तो वहाँ से इसकी काफ़ी मैंने भी की, इसकी काफ़ी राजनीतिक व्याख्या हुई, जिसमें कि वो कह रहे हैं कि जेडीयू में एक एश्योरेंस वो चाह रहे हैं कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ा जाएगा। बीच बीच में हर तरह के स्टेटमेंट आ रहे हैं, तो ये सीधा बताता है कि निशांत अपनी पार्टी को मैसेज दे रहे हैं, निशांत अपने जो एलाए हैं बीजेपी को मैसेज दे रहे हैं, और कहीं न कहीं वो पिता को भी मैसेज दे रहे हैं अपने मैच्योर होने का, कि मैं पॉलिटिक्स में नया ज़रूर हूँ लेकिन मैं राजनीति समझता हूँ, आपके साथ में रहा, आई कैन अंडरस्टैंड पॉलिटिक्स। तो ये अभी तक जितनी भी बातें बोली है उसमें मुझे कहीं ना कहीं मैच्योरिटी दिख रही है। एक बात याद आता है, हालांकि मैं सेकंड लास्ट क्वेश्चन आपसे पूछने वाला था सर, लेकिन हमारी भूख कम नहीं होती, हमारा लालच कम नहीं होता आपसे बात करने का। एक बात याद आती है, जब नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन का साथ छोड़ने वाले थे, जब तनातनी हो गई थी
और कर्पूरी रैली में वो इंडिया गठबंधन के साथ थे, लेकिन कर्पूरी ठाकुर को जो लेकर जो रैली थी उसमें नीतीश कुमार ने परिवारवाद पर जब हमला बोला था तो माना गया कि ये हमला लालू परिवार पर ही है। रोहिणी आचार्य ने निशांत को लेकर एक टिप्पणी की थी, नाम नहीं लिया था निशांत को लेकर, लेकिन ऐसी बात लिखी थी कि कोई हुआ ना, कोई योग्य हुआ ना अपना, इस तरह की बात उन्होंने लिखी थी। और उसके बाद खबर आई कि नीतीश कुमार ने उस ट्वीट को प्रिंट करवा के सीएम हाउस में मंगवाया है, उसको पढ़ा है, उसका बड़ा रिएक्शन हुआ, जो चर्चा हुई। मैं नहीं जानता खबर कितनी सही है, क्या उसको दिल पर ले लिया नीतीश कुमार ने या जेडीयू के लोगों ने कि भाई अब तो निशांत को लायक दिखाना है, निशांत के बारे में बताना है कि नहीं लायक हैं निशांत? नहीं, एक पॉलिटिकल रिएक्शन किसी एक घटना किसी के ट्वीट पर नहीं होता है। मैं इसको ब्रॉडली देखता हूँ। देखिए, इसमें दो, आप जो बोल रहे हैं इसमें दो बात है कि नीतीश कुमार का एक जो स्टांस रहा है शुरुआत से कि कैसे हम परिवारवाद के विरोध हैं। अभी जो दौर चल रहा है ना, उसके लिए मैंने एक टर्म बनाया है, मेरा अपना ओरिजिनल है, डायनास्टिक सोशलिज्म, है ना, पूरा डायनास्टी वाला सोशलिज्म चल रहा है। तो उससे नीतीश कुमार अब तक दूर थे और इसीलिए वो परिवारवाद पर, पति पत्नी का शासन ये करके अटैक किया करते थे। और लेकिन आप देखिए, जब आप रियल पॉलिटिक्स करते हैं तो आप देखिए कि आरजेडी को लॉन्जिविटी और ये उसका जो बेस बना हुआ है, क्यों उन्होंने तेजस्वी को 2013 में ही कर दिया प्रोजेक्ट, और आज के डेट में वो कह सकता है कि 12 साल का पॉलिटिकल एक्सपीरियंस के बाद मैं यहाँ पहुँचा हूँ, जो बात भी सही है। चिराग पासवान 2008-9 से ही प्रोजेक्ट हो गए, बाद में 13 में उनको जो भी उन पार्लियामेंट्री बोर्ड का वो चेयरमैन बनाया, वो अलग बात है, लेकिन कहीं ना कहीं पब्लिक अपीयरेंस में दिखना शुरू हो गया था। तो ये दो पार्टियों ने अपने वारिस चुन लिए, नीतीश कुमार ने किसी को वारिस नहीं बनाया। उपेंद्र कुशवाहा को उन्होंने सोचा था कि हमारे वारिस होंगे। जब जनता दल यू और समता पार्टी का मर्जर होता है, जदयू बनती है, तो एक संख्या बढ़ जाता है बीजेपी से। सुशील कुमार मोदी लीडर अपोजिशन थे, उनको हटा करके उपेंद्र कुशवाहा, तब मुझे लगता है कि ये पहली और आखिरी बार इन्वेस्ट किया था लीडरशिप में। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा की अपनी महत्वाकांक्षा थी, वो अलग हो गए, बाहर गए आए, तो उसके बाद नीतीश कुमार ने किसी को भी अपना उत्तराधिकारी